जय श्री महाकाल। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध की महत्ता को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। फिलहाल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसलिए हम बात करते हैं कि श्राद्ध करना जरूरी क्यों है। महर्षि सुमंतु ने बताया है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा जो पैर धोया जाता है ब्राह्मण का, उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। लेकिन इस नई पीढ़ी में इस श्राद्ध पर्व को लेकर ना तो कोई विशेष रुचि है और ना ही उसकी मान्यताओं पर कोई विश्वास है। एक नई उम्र के लड़के से जब मैंने चर्चा की तो उसने कहा कि खीर पूरी का स्वाद चखना हो या उसकी इच्छा को पूरी करना हो तो श्राद्ध कीजिए। कितनी अजीब बात है कि श्राद्ध को करने का लॉजिक जो है नई पीढ़ी खीर पूरी से जोड़ रही है। उसने मुझसे यह भी कहा कि यदि आपके पास इसका कोई वैज्ञानिक उपाय हो या आधार हो तो मुझे बताएं। अब यदि हम विषय और तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ यह कतई नहीं होना चाहिए कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारी मान्यताएं गलत हो गई, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। तो फिर हम हवा से पानी क्यों नहीं बना लेते? अब यदि हवा से पानी नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा में नहीं है। उसी तरह हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान भी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं, यह आप स्मरण रखें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप कुतर्कों में बिल्कुल भी नहीं फंसें और धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा बिल्कुल भी न पालें। अब जहां तक वैज्ञानिकता की बात रही तो क्या किसी ने पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं? आपने किसी को उन्हें लगाते हुए देखा है? तो फिर पीपल और बरगद के बीच मिलते कहां हैं? इसका जवाब है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल और बरगद को उगाने की प्रकृति ने एक अलग ही तरह की व्यवस्था की। जब कौवे इन दोनों वृक्षों के बीज खाते हैं और उनके बीज की जो प्रोसेसिंग है वो उनके पेट में होती है। अब उसके बाद कौवा जहां जहां बीट करता है वहां वहां पर उन दोनों पौधों की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। वो पौधे वहां उगाते हैं, पनप जाते हैं। अब यह बात भी जान लीजिए कि पीपल ही एकमात्र वृक्ष ऐसा है जो राउंड द क्लॉक O2 यानी कि ऑक्सीजन देता है। वही बरगद औषधि गुणों से लैस रहता है हमेशा। अब दूसरी बात यह भी जान लीजिए कि मादा कौवे भादौ महीने में ही अंडा देती है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजातों के लिए हर छत पर भादौ मास में श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी है। इससे कौवों को की जो नई जनरेशन है उसका पालन पोषण हो जाए, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। यही वजह है कि श्राद्ध हमारी आस्था से जोड़ दिया गया, साथ ही प्रकृति के रक्षण के लिए भी यह आवश्यक बना दिया गया। ये वैज्ञानिक तथ्य है।
अब जब आप पीपल के पेड़ को देखेंगे, जब भी आप पीपल के पेड़ को देखेंगे तो आपको पूर्वजों का स्मरण हो आएगा कि हमारे पूर्वजों ने श्राद्ध दिया, इसलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ जो हैं वो आज हम देख पा रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पर उंगली उठाने वालों से मेरा बस इतना कहना है कि हिंदू धर्म में हर परंपरा वैज्ञानिक आधार से जुड़ी है। आप भी अपनी परंपरा और संस्कृति पर आस्था बनाए रखें। जय श्री राम।